हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का बायोलॉजी का। इसमें हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जो कि आपका फरवरी में पेपर होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 है कि मानव हृदय में कितनी कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए 3, बी 4, सी 8, डी 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र, कोई भी पत्तियां हो उस पर क्या होता है? रंध्र होता है, उसके ही द्वारा क्या होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि पौधे में उत्सर्जन पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। सॉरी, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए गोद, टैनिन, रेजिन और इसका राइट डी हो जाएगा, जो कि ये तीनों हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रश्न नंबर 5 है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वायवीय शोषण, जो कि इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 32। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? क्योंकि जब सूर्य उगता है तभी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दिन में। दिन में। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है तो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। 2%। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऊष्माक्षेपी। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कनेर। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भीतरी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि मृतोपरजीवी का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गोबर छत्ता। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
काकरोच। काकरोच ट्रेकिया जो है किसका श्वसन अंग है? तो काकरोच का। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि ले ले लेक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पीपल में भी, पीला कनेर में भी और बरगद में भी क्या पाया जाता है? लेक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में भी, पीला कनेर में भी और बरगद में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम के बीच का आकार। सेम के बीच का आकार क्या होता है? मानव के गुर्दे का आकार होता है, यानी किडनी का। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ईस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ईस्ट। ईस्ट। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है। ए मुखगुहा, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत का। छोटी आंत का। छोटी आंत का। प्रश्न नंबर 19 है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि। वृद्धि। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण किसमें होता है? तो पौधों में। पौधों में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि प्रश्न नंबर 22 है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो हीमोग्लोबिन। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन को। हार्मोन को क्या कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आहार नाल का। आहार नाल का परिशेषिका हिस्सा है, तो किसका है? तो आहार नाल का। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 25 का आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 2026 या 27 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे कि उनका भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि 2026 में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होने वाला है फरवरी में। तो अगर आप लोग नए होंगे तो क्या कर लेंगे? वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देंगे कि उनका भी तैयारी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।